खबर दें। नौशहरा के इलाके निजामपुर के करीब अफसोसनाक हादसा, 6 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। हादसे में खातून और बच्चे समेत 6 अफराद की लाशें और 10 जख्मियों को काजी मेडिकल कम्प्लेक्स नौशहरा मुंतकिल कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मर्दान से माजिद खटक से। जी माजिद खटक, बताइएगा कि इस अफसोसनाक वाक़े की क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक हादसा नौशहरा के इलाके निजामपुर दरवाज़गई में पेश आया, जो कि तेज रफ्तार मुसाफिर फ्लाइंग कोच को तेज रफ्तार माल बरदार ट्रेलर ने कुचल डाला। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इस अफसोसनाक वाक़े में अब तक एक खातून और बच्चे समेत 6 अफराद जान बहक हुए, जबकि 10 अफराद को शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक फ्लाइंग कोच नौशहरा से निजामपुर की तरफ जा रहा था, जिनमें 15 से 18 अफराद सवार थे, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों और जान बहक अफराद को इलाके मकीनों और रेस्क्यू 1122 मेडिकल टीम के काजी मेडिकल कम्प्लेक्स पहुंचा दिया। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि जख्मियों में 5 अफराद की हालत भी तशवीशनाक बताया जा रहा है। रेस्क्यू के रिकवरी व्हीकल हादसे पर पहुंच गए। तमाम जख्मियों और जानबाग अफराद को काजी मेडिकल कम्प्लेक्स मुंतकिल किया जा रहा है और काजी कम्प्लेक्स में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई। यहाँ पर मैं ये भी आगाह करता चलूँ कि DPO नौशहरा नजमुल हसनैन भी इस वक्त काजी मेडिकल कम्प्लेक्स पहुंच गए। इस अफसोसनाक हादसे में जानबाग अफराद के नाम गुलफराज, नियाजमीर, गुलरहीम, गुलफराज, उवैस और शौकत शामिल है। जी सही माजिद खटक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि PDM के जलसों से हमें कोई परेशानी नहीं। लाहौर में कोरोना के मरीजों की तादाद तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हमने अपने तमाम जलसे मनसूख कर दिए हैं। सूबे भर में 2000 से जायद मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। शायद खाकान अब्बासी कहते हैं, जलसा करना हमारा आईनी हक है। जो हुकूमत मसाइल हल ना कर सके उसे रहने का हक नहीं। 13 दिसंबर को अवाम बाहर निकलेंगे। पुलिस ने कोई कार्रवाई की तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। CCPO लाहौर सियासत करेंगे तो जवाब देना होगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कैसा शरारती कोरोना है, जहां जलसा हो वहां पहुंच जाता है, जब जलसा खत्म हो जाए तो जाकर बनी गाला में छुप जाता है। मजीद बोले, अपोजिशन की तहरीक जारी रहेगी, लाहौर का जलसा जरूर होगा। इमरान खान को NRO नहीं देंगे, सीधा जेल में डालेंगे। मुझे गिरफ्तार करने के बाद इस जाली मुकदमे में इन्होंने फैसलाबाद से जो आदमी कोई चर्च में, कोई हीरोइन में, कोई कोनीन में और कोकीन में चलान हुआ था, सबको बुलाया। सबको पहले जो है वो कोई डराया धमकाया, फिर उसके बाद उनके पाँव भी पकड़े कि आप बयान दे दें कि आपने कभी ना कभी जो है ये हीरोइन या चर्च जो है ये आपने जो है वो राणा साहब ने आपको लेके दी है। या उन्होंने कहा कि जी राणा साहब तो सिगरेट भी नहीं पीते, अलबत्ता इमरान खान का अगर कहें तो वो क्योंकि पीता है तो इसलिए उसका अगर नाम आप कहें तो हम ले देते हैं। तो अब उन 200-250 बंदों को अगर उन्होंने हमारे हक में बयान दिए हैं तो भाई वो भी पेश करें, उनको भी बतौर गवाह लाए ना सामने। अगर जो चीज़ हमारे ख़िलाफ़ आपने जो है वो जमा करवाई है या आपने उसको बिल्ड किया है, तो अगर को हमारे हक में है कोई चीज़ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन का कंसेप्ट ये है, तो उसको भी जो है वो आप पेश करें। तो ये बात जो है वो ज़ेरे जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन या अंडर कंसिडरेशन है। लेकिन मैं ये बात वाज़े कर दूं, अल्लाह ताला उसे गरीक़ रहमत करे। जो आदमी अल्लाह के पास पहुंच गया, अब ये उसका और अल्लाह का मामला है। हमें उसके मुतल्लिक़ अच्छी बात करनी चाहिए जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। फिरदौस आशिकवान का लीगी रहनुमाओं को जवाब, कहती हैं कोरोना राना सनाउल्लाह जैसा हसीन चेहरा देखता है, न किसी ज़हनी मजूर को वजूद। हम नहीं चाहते कि करप्शन के कोरोना का इलाज असल कोरोना करे। करप्शन के कोरोना का इलाज आइन, कानून और अदालतें करेगी। मरियम नवाज जमानत पर हैं, जेल जाने वाली हैं। मीनार पाकिस्तान पर सियासी लाशों का पोस्टमार्टम होगा। फिरदौस आशिकवान ने PDM को अपने मौके की पावर भी दिखा दी। सारे का सारा पॉलिटिकल लैंडस्केप अपाहज करके अवाम को सियासी गुलाम बनाया और हम
इन मासूम आवाम को जो सेहतमंद, तवाना, तंदुरुस्त हैं और सियासी ग़ुलामी का शिकार हैं, उनको वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में इस सियासी ग़ुलामी से भी निजात दिलाएंगे और इन सियासी मजूरी का शिकार ज़हनी मरीज़ों का भी बेहतर अंदाज से इलाज करेंगे। मुल्तान में आपने सर्जरी कही है, यहाँ मीनार पाकिस्तान पे इन सियासी लाशों का पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत जो है इन बाजुओं का ज़ोर देखना चाहती है और उनकी ताकत को आजमाना चाहती है। जो जिस्मानी लूले लंगड़े मिल के हुकूमत को गीदड़ बबकियों के ज़रिए नीचा दिखाने में मसरूफ़ अमल हैं, इनको समझ ये नहीं आ रही कि ये हुकूमत दुश्मनी ने। लाहौर के जलसे में लाखों लोग आएंगे। जलसे के बाद लॉन्ग मार्च होगा। सीनियर लीगी रहनुमा राना तनवीर हुसैन ने अगला प्लान तरतीब दे दिया। कहते हैं कि लॉन्ग मार्च की तारीख का फैसला 8 दिसंबर के इजलास में होगा। इमरान खान के घर जाने तक तहरीक जारी रखेंगे। गिरफ्तारियां हुई तो सख्त रद्द अमल आएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि लाहौर के जलसे में लाखों लोग आएंगे। जलसे के बाद लॉन्ग मार्च होगा। सीनियर लीगी रहनुमा राना तनवीर हुसैन ने अगला प्लान तरतीब दे दिया। कहते हैं लॉन्ग मार्च की तारीख का फैसला 8 दिसंबर के इजलास में होगा। इमरान खान के घर जाने तक तहरीक जारी रहेगी। गिरफ्तारियां हुई तो सख्त रद्द अमल आएगा। वजीर आज़म इमरान खान अपोजिशन पर बरस पड़े। कहते हैं कुर्सी छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा, करप्शन माफ नहीं कर दूंगा। अपोजिशन के जलसों से प्रेशर में नहीं आऊंगा, पीडीएम के जलसों में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। आपको बता रहे हैं वजीर आज़म इमरान खान अपोजिशन पर बरस पड़े। कहते हैं कुर्सी छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा, करप्शन माफ नहीं करूंगा, अपोजिशन के जलसों से प्रेशर में नहीं आऊंगा। सियासी जलसों पर पाबंदी और दीगर हिफाजती इकदाम के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। कोरोना के शदीद फैलाव की वजह से अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ने लगे। आलमी वायरस से बचाव के लिए जलसे, जुलूसों और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी लगाना वक्त की जरूरत है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत से इस्तदा की गई कि अस्पतालों में फार्मेसिस्ट को 24 घंटे खुला रखा जाए। सीनियर प्रोफेसर की रात के औकात में कोरोना वार्ड में मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि लवाहिकीन को मरीज की हालत के बारे में आगाह किया जाए और वीडियो कॉल्स की सहूलत भी यकीनी बनाई जाए। अगर इन इकदामात को यकीनी ना बनाया गया तो तशवीशनाक हद तक हलाकतों का खतरा है। जलसे, जुलूसों और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी लगाना वक्त की जरूरत है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अवाम के मुस्तरदशुदा नासिर तरक्की के सफ़र रोकना चाहते हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वजीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए यूथ अफेयर्स उस्मान डार ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी, सियासी मामलात और टाइगर फोर्स के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने वजीर आज़म इमरान खान के दौरा सियालकोट के इंतजामात के बारे में बातचीत की। इस मौके पर उस्मान बुज़दार का कहना था कि सियासत अवाम की बेलौस खिदमत को कहते हैं, ना कि इंतशार और अफरा तफरी फैलाने को। आम आदमी के मसाइल से इन लोगों का कोई वास्ता नहीं। हुकूमत अवाम को कोरोना से बचाने के लिए इकदामात कर रही है। बदकिस्मती से पीडीएम जलसों के जरिए कोरोना फैल रहा है। इन अनासर की किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा है। ये लोग 13 दिसंबर के बाद भी रोते रहेंगे। हुकूमत जाने वाली नहीं, मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि लाहौर जलसा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुल्क दुश्मन बयानिए के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना था कि पीडीएम अब तक चारों सूबों से हज़ीमत के सिवा कुछ नहीं मिला। पंजाब का दिल करप्शन और ख़ानदानी सियासत करने वालों के साथ कभी भी नहीं धड़क सकता। लाहौर में भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का फीका चूरन नहीं बिकने वाला। करप्शन के किरदारों को चाहिए कि एहतसाब का सामना खुशो खसूस से बाजमात करें।
वज़ीर आज़म के बिलियन ट्री मंसूबे की मुकम्मल तफसीलात सुप्रीम कोर्ट को फराहम करने की हिदायत। इमरान खान का कहना है कि अदालत उज़्मा को मंसूबे की शफाफियत से मुतल्लिक आगाह किया जाए। वफाक ने सूबों से भी बिलियन ट्री मंसूबे का डाटा तलब कर लिया। ड्रोन फुटेजेस और मुस्तनद तस्वीर का रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा। सैटेलाइट तस्वीर के लिए स्पार्को से भी राब्ता कर लिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। वज़ीर आज़म की बिलियन ट्री मंसूबे की मुकम्मल तफसीलात सुप्रीम कोर्ट को फराहम करने की हिदायत। इमरान खान का कहना है कि अदालत उज़्मा को मंसूबे की शफाफियत से मुतल्लिक आगाह किया जाए। वफाक ने सूबों से भी बिलियन ट्री मंसूबे का डाटा तलब कर लिया। ड्रोन फुटेजेस और मुस्तनद तस्वीर का रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा। सैटेलाइट तस्वीर के लिए स्पार्को से भी राब्ता कर लिया गया है। पत्तोकी में दिलसोज वाकया, शौहर ने बीवी से झगड़े के बाद 5 बच्चों को नहर में फेंक दिया। रेस्क्यू टीम ने 2 बच्चों की लाशें नहर से निकाल ली। 3 बच्चों की तलाश जारी है। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे पत्तोकी से शाहिद जावेद चौधरी। जी शाहिद जावेद चौधरी, बताइएगा कि क्या रेस्क्यू का अमल मुकम्मल कर लिया गया है? जी बिल्कुल जवाब, ये अफसोसनाक वाक़या पत्तोकी के नवाज जंबर BS लिंक नहर पर पेश आया, जहां पर जालिम और सनबिल बाप इब्राहिम नामी शख्स ने अपनी बीवी से झगड़ा करने के बाद अपने ही लखते जिगरों 5 मासूम बच्चों को नहर में फेंक दिया। इत्तला मिलते ही 112 की टीमें मौके पर पहुंच गई और 2 बच्चों की डेड बॉडियों को निकालकर THQ अस्पताल पत्तोकी मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 3 बच्चों की लाशों की तलाश अभी तक जारी है। 1122 के मुताबिक ये ऑपरेशन रात तक जारी रहेगा। यहाँ जवाब में आपको बताता चलूं कि जालिम बाप को थाना सदर फूलनगर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी सामा नियाजी, DPO कसूर इमरान किश्वर और DSP पत्तोकी इकराम खां अपनी टीम के हमरा बारी नफरी पर मौके पर मौजूद हैं। जी जवाब। अच्छा शाहिद जावेद चौधरी, ये भी बताइएगा कि घरेलू नाचाकी हुई जिससे दिल बर्दाश्ता होकर 5 बच्चों को मुलजिम इब्राहिम लेकर निकला और नहर में फेंक दिया एक एक करके। क्या वजह थी घरेलू नाचाकी की? क्यों लड़ाई हुई? कोई घर का झगड़ा, कोई वजह सामने आ सकी अब तक? जवाब हमारे ज़राए के मुताबिक जो मुलजिम है जो इब्राहिम नामी, इसका अपनी बीवी से झगड़ा था और वो झगड़ कर अपने मेके बैठी हुई थी, उसको आज लेने आए हैं और किसी वजह से उसने साथ जाने से इनकार कर दिया है और इसने इसी दुख की वजह से अपनी बीवी अपने बच्चों को जाते जाते नहर में फेंक दिया है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद जावेद चौधरी तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। लापरवाही और बेहतियाती से कोरोना हुआ बेकाबू, 24 घंटों में मजीद 44 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 8303 हो गई। मजीद 3119 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 4,13,191 हो गए, जबकि 3,52,529 मरीज सेहतयाब हो चुके। 51,507 मरीज अब भी जेर इलाज हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 41,115 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 57,13,341 हो गई है। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। खबर सबसे कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। वेलकम बैक। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान सिंध पुलिस के मुतासरा एहलकारों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सीनियर पुलिस ऑफिसर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आसिफ एजाज शेख भी कोरोना का शिकार हो गए। आसिफ एजाज शेख क्लिफ्टन के एक निजी अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त के शोबा में जेर इलाज हैं, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। अहले खाना की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील। महकमे सेहत पंजाब का लाहौर के बड़े अस्पतालों को हंगामी अलर्ट जारी। पंजाब हुकूमत का एक्सपो फील्ड अस्पताल को दोबारा फाल करने की हिदायत जारी करते हुए उनका कहना था कि एक्सपो सेंटर के हॉल नंबर 2 को कोरोना मरीजों के लिए फौरी फाल कर दिया जाए। ऑक्सीजन की कमी का सामना करने वाले मरीज फील्ड अस्पताल में दाखिल होंगे। लाहौर के 4 बड़े अस्पतालों को हाई डिस्पेंसी यूनिट्स और ICU फाल रखने की हिदायत। मियो अस्पताल सर्विसेज जिना और लाहौर जनरल अस्पताल को कोरोना केसेस के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी गई।
दुनिया भर में कोरोना से 15,24,000 हलाकतें, 6,62,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,85,000, ब्राजील में 1,75,981। जबकि भारत में 1,39,736, मैक्सिको में 1,08,863, रूस में 42,252, फ्रांस में 54,767 और सऊदी अरब में 5,940 अमवात हो चुकी हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 2,85,550 अमवात और 1,47,72,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,39,736 हो चुकी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में तेजी के बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने खतरे की घंटी बजा दी। फॉफिन और ट्रस्ट फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी की कोरोना पर पहली रिस्पांस मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी कर दी गई है। फॉफन रिपोर्ट के मुताबिक सियासतबाजी और कोरोना वायरस से मुतल्लिक मुतारिफ कराए गए SOPs पर अमल दरामद न करना चैलेंज बन सकता है। रोकथाम के लिए हुकूमत की तरफ से मजीद संजीदा और खसूसी इकदाम नागुज़ीर हैं। फॉफन रिपोर्ट के मुताबिक फ्रंट लाइन पर कोरोना का मुकाबला करने वालों और दीगर मुतल्लिका शराकतदारों की इस्तेदाद कार को फ़रोग देना नागुज़ीर है। कोरोना टेस्टों के फुकदान, करंतना की सलाहियत और वेंटिलेटर जैसी अहम ज़रूरतों की शदीद कमी का खदशा है। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से कराची के मजीद इलाकों में लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया गया है। कराची के जिला गरबी के 13 इलाकों में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 दिसंबर से 18 दिसंबर तक बल्दिया टाउन, औरंगी, गडाब और केमाड़ी के मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन रहेगा। इस्लाम नगर, सादबाद, महाजिर कैंप, मुअम्मर आबाद, यूसुफ गोट, केमाड़ी, दाता नगर में भी लॉकडाउन होगा। हनीफाबाद, पाक कॉलोनी, मेट्रोविल, भवानी चाली और फ्रंटियर कॉलोनी में भी स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है। शहर कायद को मसाइल से निकालने के लिए वफाक और सिंध हुकूमत ने सर जोड़ कर लिए हैं। जबकि कराची में कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ, जमहूरी और अस्करी इदारों के नुमाइंदे शरीक हुए। वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वुज़रा, चीफ सेक्रेटरी वफाकी वुज़रा असद उमर, DGISI जनरल हफीज अहमद, जबकि कोर कमांडर कराची और दीगर मौजूद थे। फैसला किया गया कि महमूदाबाद नाले की रीमॉडलिंग की डिज़ाइन की मंजूरी का अमल शुरू किया जाएगा। गुज्जर और अरंगी नाले की स्टडी और डिज़ाइन 15 जनवरी तक मुकम्मल की जाएगी। K4 मंसूबा को आगे बढ़ाने के लिए वफाक वापडा से भी मदद लेगा। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल कहते हैं कि मुल्क मुश्किलात में घिरा हुआ है। वज़ीर आज़म सूबों में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करें, बल्दियाती निज़ाम से ही सूबों में तरक्की आती है। वज़ीर आज़म अवाम को इनकलाब के सुनहरे ख्वाब दिखा रहे हैं। अवाम को इनकलाब के सुनहरे ख्वाबों को ताबीर कौन देगा? सूबों की मिसाइल ब्यूरोक्रेसी के जरिए हल कराए जा रहे हैं। सिंध में पिछले 6 माह से ज्यादा होने जा रहे हैं, 6 माह तकरीबन लोकल गवर्नमेंट का जब निजाम खत्म हुआ है तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो इस मुल्क में जमहूरी मार्शल लॉ है। एज फार एज थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट इज कंसर्न, एज फार एज जमहूरियत की पहली जो सीढ़ी है, मुकामी हुकूमतों का निजाम, जहां पर अवाम के दरवाजे पर, दहलीज पर हुकूमत की गवर्नेंस पहुंचती है, उस निजाम को हमारे सो कॉल्ड जमहूरी कुव्वतों ने खुद उस पे शब खून मारा हुआ है और हर दौर में मारते हैं। और इस दौर में भी शब खून मारा हुआ है। तो पाकिस्तान में बल्दियाती जमहूरी निजाम के हवाले से डिक्टेटरशिप है। यहां पर जमहूरी मार्शल लॉ है, जमहूरी मार्शल लॉ। यहां पर जमहूरी मार्शल लॉ है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। पिछले 2.5 साल हो गए इस हुकूमत को। वजीर आजम साहब कल ये कह रहे हैं, कल बयान फरमा रहे हैं कि हम निजाम ले आए हैं और मुल्क में एक भी इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट नहीं है, ना आसार है। सिंध की बात कर लें तो सिंध के वजीर आला ने तो कोर्ट में लिखकर दे दिया है कि जब तक सेंसस मर्दमशुमारी का रिजल्ट फाइनल नहीं होता तो डिलिमिटेशन नहीं हो सकती, यानी कि हल्काबंदी नहीं हो सकती।
तो हल्का बंदी नहीं होगी तो इलेक्शन नहीं होंगे। जबरदस्त बात है। तो अगर यही मौका नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली की असेंबलियां खत्म हो जाती और डीलिमिटेशन नहीं हुई भी होती और रिजल्ट नहीं आया हुआ होता सेंसस का, तो आप फिर भी यही वाली तावील पेश करते? नहीं, उस वक्त तो आपने 2018 में यही सीन था। आपने सिर्फ वन टाइम उस इलेक्शन कराने के लिए एक नया आपस में बैठे, एक नया कानून बनाया और कहा कि उसी हलकों पे इलेक्शन हो जाने चाहिए। तुर्की में गैर कानूनी मुकीम 22 पाकिस्तानी शहरियों को डिपोर्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी शहरी परवाज TK 710 के जरिए इस्तांबुल से इस्लामाबाद पहुंचे। 11 अफराद को इमिग्रेशन के बाद जाने की इजाज़त दे दी गई। 11 दीगर अफराद को FIA के इंसदाद स्मगलिंग सेल मुंतकिल कर दिया गया। कबल अजीज तुर्की ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम 30 पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क बदर कर दिया था। पाकिस्तानी शहरी परवाज TK 710 के जरिए इस्तांबुल से इस्लामाबाद पहुंचे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी की तुर्की के सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में अहम मुलाकातें। नेवल चीफ ने तुर्किश फ्लैट हेडक्वार्टर्स और नेवल शिपयार्ड्स का दौरा भी किया। पाक बहरिया के सरबराह को तुर्किश फ्लैट कमांड के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं कि आइंदा इलेक्शन में यूथ के जरिए पोलिंग बूथ पर सरप्राइज देंगे। जमहूरियत के नाम पर जद्दोजहद करने वाली नामनहाद सियासी पार्टीज समाज और जमहूर का मजाक उड़ा रही हैं। जमात इस्लामी यूथ बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि 73 बरस में जालिम अशरफिया ने मुल्क में इस्लामी निज़ाम को नाफिज नहीं होने दिया। महंगाई, नाकाबिले बर्दाश्त, बेरोजगारी ने मुल्क में डेरे डाल लिए। PTI ने नौजवानों को धोखा दिया और बंद गली में धकेल दिया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि जमहूरियत के नाम पर सियासत करने वाली अक्सर पार्टियां खुद जमहूरियत की तस्वुर से ना आशना हैं। चेयरमैन नैब रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं नैब लूटे जाने वाले 467 अरब रुपए बरामद कर चुका, करप्शन के खात्मे के लिए कोशां हैं। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास हुआ। इस मौका पर जावेद इकबाल का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने नैब की कारकर्दगी को सराहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 20 बरस से नैब के साथ काम कर रहा है। चेयरमैन नैब ने कहा कि ठोस शवाहिद की बुनियाद पर इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशंस का मयार बेहतर किया। सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम मुतारिफ करवाया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 10 अरब रुपए की लागत से LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे के पहले मरहले में 4000 रिहायशी यूनिट तामीर करने की मंजूरी दे दी। LDA की गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ जिसमें बताया गया कि अपार्टमेंट मौजा हल्लोकी में 563 कनाल अराजी पर एक साल में तामीर किए जाएंगे। 4 मंजिला अपार्टमेंट्स के 125 ब्लॉक तामीर किए जाएंगे और हर ब्लॉक 32 रिहायशी यूनिट्स पर मुश्तमिल होगा। अपार्टमेंट्स तामीर करने के लिए मुख्तस की जाने वाली 8500 कनाल अराजी पर सड़कें, वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम, फुटपाथ, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करने का भी फैसला किया गया है। जान का नजराना पेश करके मातरे वतन का दिफा करने वाले मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 49वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। उन्हें पाक फौज के आला तरीन एजाज निशान हैदर से भी नवाजा गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से जहलुम में शहीद की कब्र पर गुलदस्ता रखा गया, फातह ख्वानी की गई। DG ISPR बाबर इफ्तिखार ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर मेजर अकरम शहीद को खिराजे तहसीन पेश करते हुए कहा कि हम अजीम कुर्बानी पर मेजर अकरम शहीद को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने जंग के दौरान मैदान में बहादुरी का मुजाहिरा किया और तमाम मुश्किलात के बावजूद दुश्मन को वापस धकेल दिया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रोजगार की संगीन सूरत हाल से मुआशी बहाली मुअत्तल का शिकार रहेगी।
कांग्रेस को फौरी कोरोना रिलीफ पैकेज मंजूर करना चाहिए। अगर हमने इस वक्त अमल न किया तो मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। जो बाइडेन ने कहा कि अमरीकियों को मदद की जरूरत है, अरबों डॉलर अवाम की फलाह के लिए मुख्तस करेंगे। उम्मीद है रिपब्लिकन्स भी कोरोना रिलीफ कार्रवाइयों में साथ देंगे। कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल जरूरी करार नहीं दूंगा, लेकिन उम्मीद है लोगों को खुद इस पर एतमाद हो जाएगा। वसी चीन के शहर चुंगचेंग में खान में कार्बन मोनोऑक्साइड खारिज होने की वजह से कम से कम 18 कारकुन हलाक हो गए। 5 कारकुन अब भी इस कान में फंसे हुए हैं और इन्हें बचाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे के वक्त कारकुन काम कर रहे थे। माहिरीन का पता चलाने की कोशिश में है कि कोयले की इस कान से जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्यों खारिज हुई। अफगानिस्तान के सूबे हलमंद में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 25 दहशतगर्द हलाक, 8 जख्मी हो गए। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन खुफिया इत्तला मिलने पर दहशतगर्दों की मौजूदगी पर किया गया। इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में लेकर मज़ीद जगहों पर तलाशी का अमल जारी है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहिए टीवी टुडे। टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब,